लोगों ने अपनी अपनी पलकों को पकड़ के रखा है कि अगर ये दृश्य नहीं देख पाएंगे तो हमारा जीवन व्यर्थ है। इसलिए सभी लोग अपनी अपनी पलकों को पकड़े हैं। अब राम जी तो हैं 10 फुट की और मुकुट है सो वो भी 2 फुट बड़ो है, 12 फुट हो गए। अब ब्याह शादियों में मजाक तो होता ही है। जगन माता उनके लिए माल्यार्पण करने आ रहे हैं। अब जानकी जी छोटी हैं और राम जी लंबे हैं। अब कैसे माला अर्पित कर, कैसे पहनाएं? सखियों ने रघुवर को इशारा किया कि थोड़ा झुक जाओ। राम जी ने सारे से कह दिया नहीं। सखियां बोली कहीं नहीं झुकते होगे तो ससुराल में अच्छे अच्छे झुक जाते हैं। राम जी बोले हम रघुवंशी हैं, कभी नहीं झुकते हैं। सखियों ने सेनापति की ओर देखा। अब सेनापति की क्या हिम्मत कि जो राम जी से कह दे कि झुक जाओ, किसी की हिम्मत नहीं है। फिर भी इशारा किया कि जानकी बिटिया को बहुत दर्द हो रहा होगा, थोड़ा झुक जाओ रघुवर, कष्ट हो रहा होगा। इतनी भारी माला लिए हुए हैं। अब जानकी माता इतनी कोमल है, इतनी कोमल है, दोनों कोमल हैं, राम जी भी हैं और जानकी जी भी। कहीं कहीं वर्णन आता है कि जब विदा होकर गई दशरथ जी के घर, तो कौशल्या माता ने कही कि जानकी को माहौल लगा दो। अब खबासन ने माहौल लगाओ, एक पांव में लगा पाओ माहौल तो कछु काम आगा सो चली गई। अब प्याव में तमाम काम रख। अब फिर वापस आई कछु देर बाद, कहती है बहू बताओ आपके लिए माहौल लगाना था, एक पैर में लग गया था, एक पैर बाकी है। अब जोन पांव में लगा के नहीं थी माहौल सो वो लाल है और जोन में नहीं लगो तो सो वो तो लाल है। इतने कोमल चरण है कि पता ही नहीं चला कि किस पैर में उनके लिए माहौल लगा है। सेनापति कह रहे हैं कि बिटिया को कष्ट हो रहा होगा। राम जी ने ध्यान नहीं दिया। सेनापति दौड़े दौड़े जनक जी के पास आए, इशारा कर दिया, बोले आप ही को शायद कह दें। जनक जी बोले कि रघुकुल दिवाकर को अपने घर बुला करके हम झुकने के लिए कहें, ये गलत बात है। बोले विश्वामित्र जी से कह दो, शायद गुरु जी हैं उनकी बात नहीं टालेंगे। विश्वामित्र जी से कहा। ऋषि बोले कि देखो भैया धनुष हतो सु तोड़वा दो। अब प्याव म्याव के चक्कर में हम नहीं पी डर, अब माला डरवे चानी डरवे, धनुष की बात थी सुटरवा दो। सखियों ने लखनलाल जी को इशारा किया, आप ही कोई लीला करें। लक्ष्मण जी बोले जिस दृश्य को देखने के लिए आंखें तरस रही हैं उसमें रघुवर हमारी विलंब क्यों कर रहे हैं? और तुरंत ही चरणों में साष्टांग लेट गए। तो राम जी माला माला तो भूल गए, जैसे ही झुके सु माला पहना दी। बोलो सियावर रामचंद्र की। भगवान का पानी घर संस्कार हुआ कि पेला परीति आमे तरे। सभी लोग तालियां सेवन करेंगे, तालियां का वादन करेंगे, श्रवण करेंगे और नृत्य भी करेंगे। भगवान को प्रिय हुआ जो पेला परीति आम तरे और दूल्हा बन गए हरे हरे। पेला परीति आम तरे आम तरे और दूल्हा बन गए हरे हरे।
दूल्हा बन गए हरे हरे। सभी लोग नृत्य भी करें, भगवान का विवाह है, ऐसी तालियां नहीं बजाओ करो। जन पावन से पत्थरा तर गए, जन पावन से पत्थरा तर गए, जन पावन से पत्थरा तर गए, पावन से पत्थरा तर गए। कैसे तर गए? अहिल्या जो शिला बनकर पड़ी थी, अपना चरण रख दिया तो उसका उद्धार हो गया। तो क्या करें? उन पावन के पाँव पर, उन पावन के पाँव पर दूल्हा बन गए हरे हरे। दूल्हा बन गए हरे हरे। और क्या होगा? 10,000 राजा तोड़ न पाए, 10,000 राजा तोड़ न पाए, 10,000 राजा तोड़ न पाए, 10,000 राजा तोड़ न पाए। नहीं तोड़ पाए, धनुष नहीं तोड़ पाए। और राम जी ने क्या कर दो? वो तो टूटो हाथ धरे, वो तो टूटो हाथ धरे, दूल्हा बन गए हरे हरे। दूल्हा बन गए हरे हरे। और क्या होगा? जी बाबा से सब जग हारो, जी बाबा से सब जग हारो, जी बाबा से सब जग हारो, जी बाबा से सब जग हारो। कौन सो बाबा? परशुराम महाराज। पूरा संसार उनसे पराजय हो गया था, लेकिन क्या हुआ? वे तो हारी भी नहीं लड़े, वे तो हारी भी नहीं लड़े, और दूल्हा बन गए हरे हरे। दूल्हा बन गए हरे हरे। ये बेलों पर ही रहे आम तरे, और दूल्हा बन गए हरे हरे। दूल्हा बन गए हरे हरे। दूल्हा बन गए दूल्हा बन गए बोलिए श्यावर रामचंद्र की। जय हो। जानकी जी का विवाह राम जी के साथ हुआ, उर्मिला जी का विवाह लखनलाल जी के साथ हुआ, मांडवी का विवाह भरतलाल जी के साथ हुआ, और श्रुतकीर्ति का विवाह शत्रुघ्न लाल जी के साथ हुआ। जय रघुनंदन जनक किशोरी और सीताराम मनोहर जो अपनी अयोध्या में आते हैं। कुछ दिन बाद भाग्य की ऐसी रेखा पलटी,
कि राम जी को 14 वर्ष का वनवास मिला। श्री सीताराम और लखन लाल जी वनवास को चले गए। यहाँ पर महाराज दशरथ जी का प्राणांत हो गया कि राम राम कहीं राम 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 कहीं राम और तन पर हर रघुवर बिरह राय गयो ओ सुरधाम। यह सब कुछ मंत्रा के कारण हुआ था और देवताओं का भी इसमें स्वार्थ था। अगर भगवान को राज्याभिषेक हो जाता तो उनका बना बनाया हुआ खेल बिगड़ जाता। चित्रकूट आए, चित्रकूट से भगवान पंचवटी में रहते हैं। एक दिन एक राक्षसी अपना स्वरूप बदलकर आई। भगवान ने कहा, देवी कौन हो?